हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। बेटा हमने अभी लास्ट क्लास क्या सीखा था? हमने सीखा था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अभी भी हमने वही सीखना आज के लेक्चर में भी, लेकिन आज के लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, तो वो आज ख़त्म कर लेंगे। चलिए, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिका सोल्ड गुड्स टू वैष्णवी फॉर ₹50,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड सोल्ड किया है वैष्णवी को 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 2% कैश डिस्काउंट पे। वैष्णवी मेड हाफ ऑफ द पेमेंट बाय चेक। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वैष्णवी ने आधी पेमेंट जो है वो चेक से की है। अगर हाफ पेमेंट चेक से हुई है तो बाकी की हाफ कहाँ है? वो नहीं हुई। ये हमेशा याद रखना। जब तक उन्होंने अगर ये बोला है कि हाफ़ पेमेंट कैश में हुई है या हाफ़ पेमेंट चेक से हुई है, तो जो रेस्ट हाफ़ होती है, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम यही मानते हैं कि अभी तक वो पेमेंट हमें नहीं मिली। ठीक है, रेस्ट पेमेंट हमें नहीं मिली, यानी वो रेस्ट जो है, हाफ़ जो है वो उधार है, ये याद रखना। ठीक है, कई बार ये चीज़ जो होती है वो परसेंटेज में आ जाती है। कहता है कि 60% ऑफ द पेमेंट मेड बाय चेक या 60% ऑफ द पेमेंट मेड बाय कैश। तो 60% अगर कैश या चेक से हुई है और बाकी का 40% के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये मान लिया जाएगा कि जो बाकी का बचा हुआ 40% है वो उधार है। क्लियर है? ये बात समझ आती है? तो इसके अंदर अगर हम वर्किंग नोट से शुरू करें तो हमारे पास जो गुड्स जो हम बेचने जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? 50,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे गुड्स हैं। अब हम इसको बेचेंगे, लेकिन पहले क्या लगाएंगे उस पर? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम अपने गुड्स में से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 10% बोल रहा है। तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000 रुपीज़। अब जो हमारी सेल है वो कितने की है? 45,000। ये गुड्स हम बेचने जा रहे हैं, हमारी सेल्स कितनी है? 45,000। तो 45,000 की सेल पर हम उसको कितना दे रहे हैं? 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम कौन सी पेमेंट पे देते हैं? इमीडिएट पेमेंट पे। इमीडिएट पेमेंट का मतलब होता है जो ऑन द स्पॉट पेमेंट की जाती है, चाहे वो चेक से हो चाहे वो कैश में हो। क्लियर है? तो यहाँ पे वैष्णवी ने ऑन द स्पॉट जो पेमेंट की है वो सिर्फ हाफ पेमेंट की है। अगर मैं 22,500 ये रहा और इसका हाफ 22,500 ये रहा, तो ये वाली जो पेमेंट है ये की जा रही है चेक से, यानी कि बैंक। और ये वाली पेमेंट के हाफ जो दूसरी रेस्ट हाफ बची है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो हो जाती है उधार, यानी कि डेटर। वैदिका सोल्ड गुड, तो वैष्णवी जो है वो हमारे लिए क्या बन चुकी है? वैष्णवी डेटर बन चुकी है, क्योंकि उसने हाफ पेमेंट ही की है और हाफ नहीं की। तो यहाँ पे जो हाफ पेमेंट चेक से हो रही है वो इमीडिएट पेमेंट है, और इमीडिएट पेमेंट पे हम क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। तो इसके ऊपर 2% हमें क्या मिल रहा है? कैश डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे लेस कर लेते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट लेस करते ही इसका कितना आएगा? तो 22,500 का हम क्या निकालेंगे? 2%। वो है हमारा 450। तो 450 लेस करते ही हमारे पास अमाउंट आ गया है 22,050 रुपीज़। तो ये 22,050 रुपीज़ हमें पेमेंट मिलेगी, ये हमने डिस्काउंट दिया है। तो ये पूरा इसका वर्किंग नोट हो गया। वर्किंग नोट होने के बाद अब इसकी जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी? सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा और डेटर भी इंक्रीज़ होंगे। तो डेटर हमारे लिए एसेट है, तो डेटर का नाम हमें क्वेश्चन में गिवन है। डेटर नहीं लिखना है, उसका नाम लिखना है अगर गिवन है तो नाम क्या है? वैष्णवी, क्योंकि हम वैष्णवी को गुड सोल्ड कर रहे हैं। तो वैष्णवीज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 22,500। हाफ पेमेंट उधार है, अभी नहीं दिया उसने, और बाकी का उसने चेक दिया हमें। तो चेक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। चेक कितने का मिला? कैश डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा, डिस्काउंट देने के बाद ही तो कोई बंदा पेमेंट करेगा ना, तो पहले हम डिस्काउंट देंगे, उसके बाद वो चेक बनाएगी। ठीक है, वैष्णवी ने डिस्काउंट, जब हमने वैष्णवी को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट मिलने के बाद उसने हमें चेक दिया। तो अमाउंट हमेशा डिस्काउंट माइनस करके ही लिखना, 22,050।
अब ये जो डिस्काउंट है ये आप दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो वैष्णवी को, अपने डेटर को। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट देना आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस, लॉस। और रूल क्या कहता है कि जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया, 450। आपने चाहे यहाँ पे पूरी पेमेंट पे डिस्काउंट दिया हो 45,000 पे, चाहे आपने हाफ पे दिया हो, चाहे 30%, चाहे 40%, चाहे 10% पेमेंट पे, जितने मर्जी पेमेंट पे आपने अगर डिस्काउंट दिया हो तो आपको यहाँ पे उसको शो करना ही होता है। और किस नाम से शो करते हैं, हमेशा डिस्काउंट अलाउड के नाम से। क्लियर है। अब ये तो एंट्री हो गई। उसके बाद 2, ये सारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारा जो पैसा आया, डिस्काउंट दिया, किसकी वजह से हुआ, टू सेल्स अकाउंट। और आपकी सेल कितने की है, ये देखो ऊपर 45,000 की आपने लिखी हुई है, 45,000। क्लियर है। तो ये थी एंट्री। ये भी एक एसेट है हमारी, वैष्णवी पैसा लेना है अभी, चेक मिला है, पैसा मिलेगा, ये भी एसेट है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। और सेल्स क्या है हमारा उन पांचों में से, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट। तो इनकम बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका बीइंग, मैंने क्या कहा है, जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल्स में बीइंग लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि मार्क्स कटते हैं उसके। तो बीइंग क्या लिखा है हमने, बीइंग गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो जो ऊपर ट्रांजैक्शन में हो रहा है वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, ब्रीफ में नहीं बताना है, ज़्यादा शॉर्ट में बताया है हमने। ठीक है, तो इसलिए आप सबको अपनी तरफ से बीइंग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हर जर्नल जो होती हैं वो अनलिमिटेड हैं। कहीं से कोई भी कैसी भी जर्नल बना सकता है और क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैंने क्या जो सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या, वो 5 अकाउंट्स। 5 अकाउंट के बेसिस पे दुनिया में कहीं से भी कोई भी जर्नल एंट्री आती है, अगर आपको वो 5 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हैं, आते हैं, आपको पता है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, अगर आपको इन सब का नॉलेज है और इंक्रीज डिक्रीज का नॉलेज है तो आप कोई भी जर्नल एंट्री बहुत ईजिली कर सकते हो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एंट्रीज हमेशा बिजनेस करता है, हम तो सिर्फ एक जरिया होते हैं एंट्री करने का। तो आपको बीइंग समझ आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अक्षित अगेंस्ट अ करंट डेटेड चेक। अब यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे ये क्या लिख दिया, करंट डेटेड चेक। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अक्षित अगेंस्ट अ करंट डेटेड चेक at a profit of 25% on cost less 20% trade discount and cash discount 10%। अब एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अक्षित। अब यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किया है जिसकी कीमत हमें दे रखी है, इस बार सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा हमें, इस बार क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और अक्षित को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं जिसकी कीमत है, जिसकी कॉस्ट है वो है 40,000 अगेंस्ट अ करेंट डेटेड चेक। अक्षित हमें पेमेंट कर रहा है करंट डेटेड चेक। करंट डेटेड का मतलब ये होता है कि अगर अक्षित 20 तारीख को हमसे गुड्स ले रहा है तो उसने चेक भी हमें कौन सी डेट को दे दिया, 20 तारीख को ही दे दिया। डेट इज़ कॉल्ड करंट डेटेड चेक। कि आपको 20 तारीख को अगर वो सेल कर रहा है तो 20 तारीख का चेक, 1 तारीख को कर रहा है तो 1 तारीख का चेक, मतलब सेम डे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उसी दिन का चेक दे दिया। और एक होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि भैया आज हमसे गुड्स ले रहे हैं, चेक काट के दिया, मान लो आज 1 तारीख है, चेक काट के दिया 3 तारीख का, डेट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। आने वाली डेट पोस्ट डेटेड, ठीक है। जैसे पोस्ट पोन्ड होता है ना, वैसे ही पोस्ट डेटेड चेक होता है। तो करंट डेटेड आपको पता है सेम डे का चेक, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब आने वाले डेज में, लाइक 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। क्लियर है। तो यहाँ पे अक्षित ने हमें चेक दिया और हमने जो उसको गुड्स बेचा है जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, हमने उसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचा भैया, गुड्स कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचते, हम उसको बेचते हैं प्रॉफिट पे। तो कह रहे हैं जो गुड्स आप 40,000 में बेच रहे हो उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कितना लगा रखा है, 25%। आगे लिख भी रहा है प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट है, 25%। कॉस्ट कितनी है हमारी, 40,000,
40,000 पे प्रॉफिट कितना हम दे रहे हैं, सॉरी ले रहे हैं, 25% हम प्रॉफिट ले रहे हैं। यानी कि अगर आप 40,000 का 25% निकालोगे तो वो होता है 10,000। तो 40,000 का गुड्स जो हम अक्षित को बेच रहे हैं वो 50,000 रुपये में बेच रहे हैं। 10,000 रुपया हम क्या रख रहे हैं, अपना प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं 20% और कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन देखो वर्किंग नोट्स में। तो यहाँ पे सर ये वर्किंग नोट्स क्या होता है, अभी वर्किंग नोट्स का मतलब ये है बेटा, ये जो आप कैलकुलेशंस करते हो ना, ये सब जर्नल का पार्ट नहीं है। जर्नल एंट्री जब आप करते हो, जब आप पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाते हो, तो ये कैलकुलेशन उसके अंदर शो नहीं करते। ये कैलकुलेशन करते हैं एंड में शो या फिर स्टार्टिंग में शो। वैसे तो कई लोग शो नहीं करते, बट जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, जर्नल का क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, अभी आप सिर्फ कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना सीखो कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो गुड्स है उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपीज़। अब एक बात बताओ, जब भी आप किसी सेलर को, जब भी आप जो भी सेलर होता है जो गुड्स सोल्ड करता है, वो हमेशा पहले प्रॉफिट ऐड करता है या फिर बेचने के बाद प्रॉफिट ऐड करता है? बेचने से पहले प्रॉफिट ऐड करता है ना, तभी तो बेचोगे आप। बेचने के बाद कैसे प्रॉफिट ऐड करोगे? तो बेचने से पहले प्रॉफिट ऐड करना है। तो हमारे पास कीमत कितनी है, 40। अभी हम बेच नहीं रहे हैं, पहले इसमें क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। कितना है, एट द रेट 10% हमारा प्रॉफिट है। तो 40,000 का 10% निकालो, कितना हुआ, 10,000, सॉरी 25%, सॉरी 25%। तो 40,000 का 25% कितना हुआ, 10,000। तो अब हमारे पास जो बेचने के लिए गुड्स आया वो 50,000 रुपये का आया, बट अभी भी हम इसको नहीं बेच रहे। ये हमारी सेल्स नहीं है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमने 50,000 का गुड्स जो है इसमें प्रॉफिट जोड़ रखा है। अब अक्षित हमसे गुड्स लेने आया, हमने अक्षित को जो गुड्स बेचना है वो 50,000 रुपये का लगा रखा है। हमने जो अक्षित को गुड्स देना है वो कितने का लगा रखा है, 50,000 रुपये का। लेकिन अक्षित को हम 50,000 रुपये में नहीं देंगे। हम अक्षित को कैसे देंगे, हम पहले उसमें से क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना परसेंट है, 20%। तो 50,000 का 20% निकालोगे तो 10,000 होगा। तो कितना बचा आपके पास दोबारा से, 40,000। तो ये है आपकी सेल्स। अब जो आप अक्षित को गुड्स बेचोगे वो कितने का बेचोगे, 40,000 का। यही करते हैं, बस एक स्टेप बढ़ गया। आपको हर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऐड करके दिया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आपने उसमें क्या ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया। तो ये वाला अमाउंट आपको हर क्वेश्चन में गिवन होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ये वाला अमाउंट निकाला है, प्रॉफिट ऐड किया है। फिर उसके बाद नॉर्मल भैया अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, सेल करो, और साथ ही साथ क्या दो, कैश डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट वो चेक से कर रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट हम देंगे। तो हम सेल्स में से क्या लेस करते हैं, कैश डिस्काउंट। तो भैया हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं, 10%, यानी कि 4,000 रुपये। 40,000 का 10% निकाला हमने, 4,000 रुपये। तो हमारा जो गुड्स बिका है वो कितने का बिका है, 36,000 रुपये। ठीक है ना। तो ये हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो ना भी लिखो तो चलेगा, पेमेंट रिसीव्ड। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी है, सीधी सी बात। तो इसकी प्रॉफिट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, प्रॉफिट की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेल्स आप करते हो, सेल्स को हम क्या मानते हैं, रिवेन्यू मानते हैं ना। सेल को क्या मानते हैं, रिवेन्यू। अब यहाँ पे जो आप सेल कर रहे हो, सेल के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सेलिंग प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड होता है भाई बताओ। सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जब हम सेल की एंट्री कर देते हैं तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि भैया जब सेल की एंट्री होगी तो सेल में प्रॉफिट आ तो गया, तो प्रॉफिट को अलग से शो करने की जरूरत नहीं होती, वो सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। क्लियर है? सेल्स का मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। समझ आती है बात? तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट को अलग से कभी भी नहीं दिखाते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी, हम सेल कर रहे हैं तो हमें करंट डेटेड चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट हम करते हैं डेबिट 36,000 से, क्योंकि ये पेमेंट हमें रिसीव हुई है। हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये जो मैंने DIS करके डॉट लिखा है ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अकाउंट्स में शॉर्टकट्स अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो आप जब भी इसे नोट करें तो आप इसको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ले लें और डिस्काउंट अलाउड लिखें पूरा। तो डिस्काउंट अलाउड, ये देखो कितना डिस्काउंट आपने अलाउ किया, 4000 रुपये, तो यहाँ पे 4000 रुपये दे दिया डिस्काउंट। ये सारा जो पैसा आ रहा है जो डिस्काउंट दे रहे हो ये किस पे दे रहे हो, ये दे रहे हो सेल्स पर। तो रिवेन्यू कितने से बढ़ रहा है, 40,000 रुपये की सेल ये रही, ठीक है। तो ये थी हमारी एंट्री। इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा है, प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट, बस बहुत है, बीइंग गुड सोल्ड एट प्रॉफिट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो अपनी मर्ज़ी से तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ इतना बहुत है बीइंग। अब उसके बाद ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया जो आप ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पढ़ रहे थे, ये आप पढ़ रहे थे किसके बेसिस पर, सेल्स। अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट परचेज़ के बेसिस पे नहीं लिया, लेकिन परचेज़ के बेसिस पे कोई बड़ी बात नहीं है। सेल, जब आप गुड सेल करते हो तो आप डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वगैरह जो होता है वो आप अलाउ करते हो, तो आपके लिए एक एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन जब आप परचेज़ करते हो, है ना, जब आप गुड्स परचेज़ करते हो तो जो आपको डिस्काउंट आप सेल में दे रहे थे, परचेज़ में वो डिस्काउंट आपको रिसीव हो जाता है, बस यही चेंज है। और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक इनकम होता है, रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं, बस यही चेंज है, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं आते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, हमने अमन से गुड्स खरीदे हैं, कितने के, 50,000 रुपये के, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। भैया हमने अमन से गुड्स खरीदे 50,000 के, गुड्स खरीदना हमारे लिए क्या है बेटा, एक एक्सपेंस। चलिए वर्किंग नोट कर लेते हैं इसका। गुड्स है हमारे पास 50,000 के, गुड्स खरीदने जाओ, बेचने जाओ, जो मर्जी करो, ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा लेस होकर ही मिलेगा, है ना भाई। तुम गुड्स खरीदने जा रहे हो, जिससे खरीद रहे हो वो तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही करेगा। तुम अगर गुड्स बेचने जा रहे हो, जिसको बेच रहे हो, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट में कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर हम गुड्स खरीदने जा रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट ऐड करेंगे, ऐसा खुद सोचो, पॉसिबल है ट्रेड डिस्काउंट ऐड होगा जब खरीदने जाओगे तो, नहीं ना। तो ट्रेड डिस्काउंट एक होल सेल डिस्काउंट होता है। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो थियोरेटिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है। लेकिन रियल लाइफ में जब आप गुड्स परचेज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं बताएगा, समझ आती है बात। वो आपको होल सेल का रेट बताएंगे, जी एक बंडल खरीदना है 80,000 में खरीद लो, वो ये थोड़ा ना बताएगा मैं आपको 20,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, है ना। तो रियल लाइफ में तो नहीं है, बट आप बुक में पढ़ रहे हो तो बुक में तो वो देगा। अगर बुक में देगा ही नहीं तो फिर ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही कैसे आएगा, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, लेस, हमेशा लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट, याद रखना, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, लेस। तो हमने किया ट्रेड डिस्काउंट लेस, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है वो, 20% बोल रहा है। तो 50,000 का 20% हो गया 10,000। अब उसके बाद पेमेंट चेक से की गई है, तो कैश डिस्काउंट यानी पूरी पेमेंट की गई है, हाफ की तो बात ही नहीं कर रहा। तो जो हम कैश डिस्काउंट 2% देंगे वो पूरी पेमेंट पे देंगे। तो हम जो परचेज़ करने जा रहे हैं, हम जो खर्चा करने जा रहे हैं, परचेजेस पता है ना सबको, हमारे लिए एक्सपेंस होता है गुड्स खरीदना। तो जब हम गुड्स खरीदने जा रहे हैं, 40,000 रुपये की हमारी परचेजेस है। अब ये परचेजेस हमें पूरे 40,000 रुपये नहीं देने हैं भाई। वो कह रहे हैं सॉरी, वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप गुड्स परचेज़ करते हो, ठीक है, मैंने कहा कि 40,000 रुपये मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा हूँ, इमीडिएट पेमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्काउंट तो दो। उन्होंने कहा ठीक है आप 2% डिस्काउंट ले लो। मैंने कहा थैंक यू। तो मुझे उन्होंने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट, तो मैंने कर दिया लेस। तो अब 40,000 का हम क्या निकाल देंगे, 2%। तो 40,000 का 2% कितना हो गया, 800 रुपीज़। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको माइनस करने के बाद तो ये कितना आ रहा है, 39,200, ये मुझे पेमेंट करनी है।
क्योंकि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट मेड, तो मैंने कितने की पेमेंट करनी है, 39,200। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देखो हम गुड्स करने जा रहे हैं परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस, लॉस। गुड्स को खरीदना सिर्फ लॉस माना जाता है। खरीदते वक्त हमारे लिए परचेजेस क्या होती है बच्चों, एक्सपेंस होती है खरीदते वक्त। तो परचेजेस अकाउंट कर दिया हमने डेबिट। कितने रुपए का खर्चा करने जा रहे हैं, 40,000 का। लेकिन इस 40,000 के गुड्स के बदले में जो हमारे गुड्स हैं उनकी वैल्यू तो 40,000 है, लेकिन क्या हमने 40,000 रुपये का चेक दिया उसको, खुद सोचो, दिया? नहीं सर। ये देखो ना, आपने यहाँ पे पेमेंट सिर्फ 39,200 की है। क्यों की है भाई मैंने, क्योंकि सर उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया है। आपके तो मज़े लग गए 800 रुपये, 800 रुपये में आपने खड़ी कर ली हवेली, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ चेक से, तो चेक कटेगा मेरे बैंक से, तो मेरी एसेट जो है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बैंक एसेट है तो पैसा निकलेगा। मेरी एसेट जो है 39,200 की वो गई कम, और मुझे एक फ़ायदा हुआ है सिर्फ 800 रुपये का। फ़ायदा मतलब रिवेन्यू, और रिवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो किस नाम से इंक्रीज़ करूँगा मैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने का डिस्काउंट, 800 रुपये का डिस्काउंट। क्लियर है। तो ये एंट्री यहाँ पे अब इसको बीइंग लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, या फिर टीचर्स भी कई बार स्कूल में बहुत लंबा लिखवा देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। बेटा देखो नेक्स्ट कह रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फ्रॉम राम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो आप हम गुड्स खरीदने गए जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये, राम से खरीदने गए। अब उस गुड्स पे जिसकी कॉस्ट थी 10,000, कॉस्ट में कोई भी गुड्स नहीं बेचेगा, हम भी गुड्स कॉस्ट पे नहीं खरीदेंगे। हम भी जब गुड्स खरीदने जाएंगे तो सेलिंग प्राइस पे खरीदने जाएंगे, यानी प्रॉफिट के साथ खरीदने जाएंगे। तो भैया 10,000 का गुड्स था, उस पर 20% प्रॉफिट लगा रखा है, तो 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो यानी कि हम जो गुड्स परचेज करने जा रहे हैं अभी तक जो सेलर है उसने उसकी वैल्यू 12,000 लगा रखी है, लेकिन वो हमें 12,000 में बेचेगा नहीं। देखो क्यों नहीं बेचेगा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमें गुड्स बेचेगा, तो भैया अभी तो 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लेस होगा। फिर जब हम उसको पेमेंट करेंगे, है ना, अगर हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2% कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा। हमने पेमेंट कैसे किया, पेमेंट मेड इन कैश। अच्छा जी, चलिए सिंपल है, वर्किंग नोट करते हैं। इसमें बस एक पॉइंट ऐड किया है मैंने, किसका, प्रॉफिट का। तो मेरे जो गुड्स हैं वो कितने रुपए के हैं, 10,000 रुपये के गुड्स हैं। अब उसमें अगर मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 2,000 रुपये ऐड होता है, 20% 10,000 का, यानी 12,000 रुपये के मेरे गुड्स होते हैं। लेकिन 12,000 में नहीं बेच रहा वो कह रहा है भैया मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दिए बिना मानूंगा नहीं। मैंने कहा दे दो, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि 1,200 रुपये। 1,200 रुपये लेस करने के बाद उसने मैं जब खरीदने गया गुड्स, वो पड़े मुझे 11,800 रुपये के, 11,800 रुपीज़। तो ये थी मेरी परचेजेस। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही जो सेलर है मुझे प्राइस बताएगा। तो मेरे सेलर ने जो मुझे गुड्स बेच रहा है, जिससे मैं गुड्स खरीदने गया हूँ, उसने 11,800 रुपये के बताए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, इमीडिएट पेमेंट कर रहा हूँ, बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। उसने मेहरबानी की 2% दे दिया, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा चलो जो आए भला। तो इसलिए मुझे क्या रिसीव हुआ, मुझे रिसीव हुआ कैश डिस्काउंट। तो अब हम 11,800 का क्या निकालेंगे, 2%, तो 236 माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो बचेगा 11,564 रुपीज़। तो भैया ये पेमेंट हमने उसे कैश में की है, पेमेंट मेड, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल क्या है भाई, गुड्स परचेज करने गए हो तो खर्चा तो करने गए हो,
तो गुड्स परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट कितने का है 11,800। क्या 11,800 रुपये के जो गुड्स हैं, ये जो गुड्स आपके जो 11,800 रुपये के हैं, क्या इसके बदले में 11,800 रुपये दिए हैं? नहीं, आपने सिर्फ डिस्काउंट आपको मिला है और आपने दिए हैं 11,000 मतलब 11,564 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट में हमने दिए हैं 11,564 रुपये। ये बेटा हिंदी में ना कुछ आती नहीं है बच्चों को काउंटिंग, तो इसलिए इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ठीक है, इतने दे दिए। उसके बाद हमें डिस्काउंट भी तो मिला है, डिस्काउंट मिलना तो भैया रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम को शो करना पड़ेगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने का डिस्काउंट मिला है 236 रुपीज़। अब यहाँ पे वही सेम बीइंग आप लिख सकते हो, इतने समझदार अब आप हो चुके हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो चेंजेस नहीं है, बस एंट्री रिवर्स हो रही है। जैसे सेल को हम क्रेडिट करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो एक लॉस है, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो एक इनकम है। वो वाला केस अलग है, वो सेलिंग का केस है, ये परचेजेस का केस है। वहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसे जाएंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। अब मैंने परचेजेस के बहुत सारे, जैसे सेल्स के मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं ना, है ना, सेम से परचेजेस के भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम, बट मैंने उसमें से सिर्फ अभी 2 करवाए हैं। बाकी सर आप नहीं करवाओगे? नहीं, मैं नहीं करवाऊँगा, वो आप करोगे। मैं अभी होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, मैं देखता हूँ कि आपको कितना ज़्यादा आपने कैच किया उस चीज़ को, कितना ज़्यादा आपको आया है, ठीक है। तो अब जो मैं होमवर्क दूंगा वो ज़रूर मुझे सेंड करना, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।